पलवल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में आज पलवल के एसडी कॉलेज में हरियाणा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड द्वारा एक दिवसीय जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जीवन में जैव विविधता का विशेष महत्व है। हमारे आसपास बिखरे जीवन की सुंदरता जैव विविधता के कारण ही है। दुनिया भर में पेड़ पौधे जीव जंतु की वजह से यह पृथ्वी काफी सुंदर दिखाई देती है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, जिनका जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है। जैव विविधता की समृद्धि धरती को रहने योग्य बनाती है, लेकिन बढ़ता हुआ प्रदूषण हमारे वातावरण पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, जिसके चलते जीव जंतु और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। पृथ्वी पर जीव जंतु और पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए और जैव विविधता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एसडी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रतिभा सिंगला ने कहा कि जैव विविधता का मानव जीवन में बहुत महत्व है। उन्होंने कहा, जैव विविधता को नुकसान होने से मानव जीवन को खतरा पहुंच सकता है। हम सभी को जैव विविधता संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए ताकि पृथ्वी को सुरक्षित बनाया जा सके। कॉलेज के विद्यार्थी, मैं अन्य अध्यापक, मेरे छायाकार साथी, सबसे पहले मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप लोगों के पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे से पहले मैडम ने बताया, जैव विविधता से हमारा अभिप्राय पादप और जीवों की विविधता से है, जो दुनिया में हर क्षेत्र में, हर देश में, हर महाद्वीप पर विद्यमान है। भिन्न प्रकार के पशु पक्षी तथा वनस्पति एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, जिनका जीवन एक दूसरे पर ही निर्भर करता है। सही मायनों में जैव विविधता की समृद्धि ही धरती को रहने और जीवन यापन करने के योग्य बनाती है। किंतु विडंबना ये है कि निरंतर बढ़ता हुआ प्रदूषण हमारे वातावरण पर इतना खतरनाक प्रभाव डाल रहा है कि जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो रही है। पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं और पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए तथा जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। बड़ी संख्या में हमारे जीव जंतु मर रहे हैं। हाथी और बाघ कई बार ट्रेन के नीचे आकर भी अपनी मौत के मुंह में चले जाते हैं। कुछ समय पूर्व उत्तराखंड से भी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया था कि उत्तराखंड की नदियों और अन्य जल स्रोतों से मिलने वाले महासीर, स्नो ट्राउट और रेनबो ट्राउट भी गंभीर खतरे में हैं और मछलियों की तमाम प्रजातियों पर भी इस कदर विपरीत असर पड़ रहा है। जिन नदियों में प्राय 50 से 100 किलो तक वजनी मछलियां बहुत संख्या में मिलती थी, आज वही अब 5 से 10 किलो वजन की रह गई है। दरअसल इन क्षेत्रों में अवैध खनन, लगातार निर्माण कार्य, लैंड स्लाइडिंग और गलत तरीकों से शिकार के कारण मछलियों के भोजन के स्रोत और उनके पलने और बढ़ने की परिस्थितियां भी प्रभावित हुई है। हमारे विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षेत्र में मछलियों के छिपने और प्रजनन की परिस्थितियां भी प्रतिकूल होती जा रही हैं, जिसका सीधा असर उनके अस्तित्व पर पड़ रहा है। लैंड स्लाइडिंग के कारण नदियों में गाद की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, जो मछलियों के छिपने और उनके खाने की जगह को बर्बाद कर रही है। इसके अलावा नदियों में जमा होते कचरे के कारण भी मछलियों का भोजन खत्म होता जा रहा है। देश में हर साल बड़ी संख्या में हमारे जंगली जीव जंतु मर रहे हैं और उनके लिए अपना जीवन यापन करना इस कारण खतरे का माहौल बन जाता है।
और विकास हमारी सरकार द्वारा या अन्य सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं, उनके कारण भी जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ता है। हमारे इसमें देश में पौधों की करीब 45,000 वैरायटी पाई जाती है, जिनमें से सिर्फ 1336 वैरायटी लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इस प्रकार फूलों की पाई जाने वाली भी 15,000 प्रजातियों में से सिर्फ 1,500 प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे। आज अगर खेतों में कीटों को मारकर खाने वाले चिड़िया, मोर, तितर, बटेर, कौवा, बाज, गीत जैसे किसानों के हितैषी माने जाने वाले पक्षी भी तेजी से लुप्त होने के कगार हैं। इसमें हमारे बहुत से किसान भाई फसल लेने के बाद अवशेष, गेहूं और धान के अवशेष चला देते हैं, जिससे हमारे मित्र कीट हैं वो मर जाते हैं और उससे जो भोजन पहुंचाने का कार्य पौधों तक करते हैं वो नहीं पहुंचा पाते, इसलिए पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए मैं मंच के माध्यम से भी आप लोगों को ये अनुरोध करूंगा कि जितने भी हमारे पेरेंट्स खेती पर निर्भर हैं या खेती का कार्य करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को ये सुनिश्चित करवाएं कि फसल अवशेष बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि इस पे हमारे जीव जंतुओं पर, हमारी वनस्पति पर भी बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और आज टेम्परेचर इतना चल रहा है, इतना बढ़ रहा है, इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है। जैसे पिछले फरवरी महीने में ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे हमारी जो मेन फसल है गेहूं की, उसकी उपज पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। लगभग 15 से 20% उपज कम हुई है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आज इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है और मौसम में बिल्कुल अनिश्चितता हो गई है। और ये मानो आप कि इसका हमारे जीव जंतुओं पर कितना नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से आप लोगों से ये निवेदन है कि कोई भी कार्य, चाहे कोई प्रोजेक्ट बनाते हो या कोई और किसी काम करते हो, उसमें सबसे पहले हमारे वनस्पति या जीव जंतुओं का ध्यान रखना चाहिए। और जितने भी हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, वो आज यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएं कि मेरे घर में या मेरे परिवार में जब भी किसी का जन्मदिन होगा तो उस दिन मैं एक पौधा अपने घर में या अपनी ज़मीन पे या गौशाला पे या सरकारी जो ज़मीन है तो वहाँ पर लगाऊंगा, ताकि हम अपनी प्रजाति को, हमारे पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। अंत में इस कॉलेज की आयोजन समिति ने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। मैं कृषि विभाग की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बायोडाइवर्सिटी डे क्यों मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता। हम सब जानते हैं कि हमारे मानव जीवन में इसका बहुत महत्व है। आज हम सबको मिलकर एक इस प्रकार के वातावरण की, पर्यावरण की को निर्माण करना है जो कि हमारी जैव विविधता से समृद्ध हो सके और हमारी आर्थिक गतिविधियां समृद्ध हो, इसके लिए हमें उचित अवसर प्रदान कर सके। इन सब की कमी से बाढ़, सूखा, अकाल, तूफान आदि आने का खतरा बना रहता है। इसलिए विशेष तौर पर पेड़ पौधों की सुरक्षा, जैसे कि औषधीय पौधे हैं, हमारे वस्त्र, भोजन, संस्कृति, कला, संगीत आदि का महत्व प्रदर्शित करके बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस और उसके न होने पर हमारे जीवन को क्या खतरा हो सकता है, इसके बारे में जागरूक करना इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य है।